हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई एम प्रतिभा शर्मा और एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 PM उड़ान एग्रीकल्चर की क्लासेस। आपको कोई भी डाउट हो जो आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट में 5 मिनट में समझना हो तो आप मेरी उस क्लासेस में, लेटेस्ट क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हो या यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं ट्राई करूँगी कि आप तक मैं वो पहुँचाऊँ। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीपोलॉइडी। पॉलीपोलॉइडी को हम 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉलीपोलॉइडी को जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। दैट इज मोनोपोलाइड, व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड। ठीक है, ये तीनों चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद ही हम पॉलीपोलॉइडी के ऊपर बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोनोपोलाइड, इसको हम X से डिनोट करते हैं और ये किसी भी क्रॉप का एक बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हैप्लॉइड पे। हैप्लॉइड और मोनोपोलाइड में काफी कंफ्यूजन होता है। हैप्लॉइड को आप N से डिनोट करते हो एंड हैप्लॉइड मींस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। Okay, now this haploid, it is always half of the diploid. Diploid होता है आपका 2N, diploid होता है 2N, that is 2 sets of chromosome number, 2 sets of chromosome number. Now, mostly crops में X is equal to N होता है, but not always. ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज कि ये हमेशा नहीं होता कि मोनोपोलाइड हैप्लॉइड के इक्वल होगा। जैसे कि आपको बताया है, X है आपका बेसिक सेट और N है आपका हैप्लॉइड। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैंगो की, अगर हम मैंगो की बात करते हैं, उसमें जो X होता है वो 10 होता है और उसमें जो N होता है वो 20 होता है। ठीक है, और उसमें जो 2N होता है वो इज इक्वल टू 4X होता है, 40, यानी टेट्रापोलॉइड। टेट्रापोलॉइड इज अ टाइप ऑफ पॉलीपोलॉइडी। अब हम बढ़ सकते हैं पॉलीपोलॉइडी की तरफ। आपको ये ध्यान में रखना है, मोनोपोलाइड और हैप्लॉइड सेम नहीं होते हैं। मोनोपोलाइड इज X, हैप्लॉइड इज N। मोनोपोलाइड इज द बेसिक सेट एंड हैप्लॉइड इज द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देती हूं, ये जो हैप्लॉइड होता है N, ये किसमें पाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ये पाया जाता है आपके गैमीट्स में। जो भी मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तभी तो एक N मम्मी का, एक N पापा का, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो 2N आपका मिल जाता है। तो मेल एंड फीमेल गैमीट, चाहे वो पोलन है, एग है, ये सब हैप्लॉइड होते हैं। और डिप्लॉइड कौन होते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म मोस्टली डिप्लॉइड ही होते हैं, 2N ही होते हैं। अब हमें पॉलीपोलॉइडी के बारे में पढ़ना है। पॉलीपोलॉइडी, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। पोलॉइडी का मतलब आपका क्रोमोसोम नंबर का सेट, क्रोमोसोम नंबर का सेट। तो यूजुअली जो हमारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें 2N होता है, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये 2 से ज्यादा हुए, मोर देन 2, यानी 3N, 4N, 5N, 6N, यानी 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4, 5, 6 अप टू जितना भी, तो ये आपका पॉलीपोलॉइडी कहलाता है। ठीक है, तो पॉलीपोलॉइडी क्या होता है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन एनी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3N या 3X की बात करते हैं, यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी ट्रिप्लॉइड होगा, जो कि सीडलेस बनाना में होता है और सीडलेस वाटरमेलन में होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेप्स में, मतलब जितने भी आपको सीडलेस चीजें दिखती हैं वो ट्रिप्लॉइडी की वजह से आती हैं। ट्रिप्लॉइडी लीड्स टू सीडलेसनेस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे टेट्रापोलॉइड की। टेट्रापोलॉइड भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे योर पोटैटो, मैंगो, ये आपके टेट्रापोलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। वैसे ही हेक्सापोलॉइड है वीट, वैसे ही ऑक्टापोलॉइड है स्ट्रॉबेरी। तो ये जितने भी पोलॉइडी लेवल्स हैं ये कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए हैं अपनी डिफरेंट क्रॉप्स में, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हो, गार्डन क्रॉप्स हो। अब
ये जो पॉलीप्लॉइडी होती है ये 2 टाइप की होती है, और ये 2 टाइप कौन से हैं? यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी तो आपने वो देखा है यूकैरियोटिक, यू जहां पर भी ये यू होता है ना, EU, इसका मतलब होता है ट्रू, सच्ची वाला। तो यूप्लॉइडी आपकी सच्ची वाली प्लॉइडी है और एन्यूप्लॉइडी आपकी फेक पॉलीप्लॉइडी है। पता क्यों? क्योंकि आपने पॉलीप्लॉइडी में देखा, क्या देखा आपने पॉलीप्लॉइडी में? कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 3n, 4n, 5n, 6n, ये सब आपके यूप्लॉइडी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो आपने पॉलीप्लॉइडी में मैंने पिछली स्लाइड में अभी बताया वो सब यूप्लॉइडी होती है। नाउ व्हाट इज दिस एनयूप्लॉइडी? व्हाट इज दिस एनयूप्लॉइडी? ये सच्ची नहीं है, इसमें पूरे के पूरे सेट इंक्रीज नहीं होते हैं, सिर्फ 1 और 2 क्रोमोसोम्स, नॉट सेट बट द क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड। इसमें ऐड होते हैं या डिलीट होते हैं 1 और 2 क्रोमोसोम्स। कैसे? 2n-1। इस कंडीशन का मतलब है कि डिप्लॉयड जो आपका क्रोमोसोम सेट है, जैसे कि कोल क्रॉप्स में 18 है, उसमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम माइनस हो जाएगा, दैट इज आपके 17 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, और इस सिचुएशन को कहा जाता है मोनोसोमिक सिचुएशन। मोनोसोमिक, ठीक है, मोनो एक माइनस हो गया, मोनोसोमिक, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज मोनोसोमिक? 2n-1, दैट इज डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट में से एक क्रोमोसोम माइनस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 2n-2 मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो सेट है उसमें से एक पेयर माइनस हुआ है, यानी 2 क्रोमोसोम माइनस हुए हैं लेकिन पूरा एक जोड़ी क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का पेयर माइनस हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? नलीसोमी। नलीसोमी या नलीसोमिक कंडीशन कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है 2n+1 ट्राइसोमिक। ठीक है, ट्राई ऐसे याद रखना, 2+1 ट्राइसोमिक। ठीक है, नाउ एक होता है 2n+2 टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको मुझे बताना है 2n+1+1 क्या होता है? 2n+1+1 क्या होता है? इसको कहा जाता है डबल मोनोसोमी। क्या कहा जाता है? डबल मोनोसोमी। अब आप बोलोगे मैम 2n+1+1 और 2n+2 इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये अलग अलग है? बिल्कुल ये अलग अलग है। ये आप डबल मोनोसोमी कह रहे हो और इसको आप टेट्रासोमी कह रहे हो। टेट्रासोमी क्यों ये अलग अलग है? क्यों? इसमें पूरा पेयर जो है वो प्लस हो रहा है या वी कैन से माइनस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, सॉरी 2n+1 नहीं होगा, ये 2n-1 होगा। ठीक है, 2n-1 होगा। ठीक है, 2 - 1 = 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब डबल मोनोसोमी में क्या होता है? एक अलग पेयर से माइनस होता है और एक अलग पेयर से। मान लिया ये आपकी प्लांट हाइट की जीन है और उसके ये टॉल और डवाफ है, और ये आपका वी कैन से सीड शेप का है, राउंड और रिंकल्ड। तो इस केस में आपका ये वाला पेयर जो है वो डिलीट हुआ है। ठीक है, आपका अगर -1 की बात करूं या -1 - 2 की बात करूं जो कि नलीसोमी होती है, इसमें जो है, इसको ढंग से करती हूँ, रुको, 2n-2 है जो कि आपकी नलीसोमी होती है, और 2n-1 जो कि अल्टीमेटली -2 होना चाहिए था, ये जो है इसको डबल मोनोसोमी कहा जाता है। डबल मोनोसोमी कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें से पूरा पेयर माइनस हो रहा है, यानी प्लांट हाइट के जो टॉल और डवाफ थे वो माइनस हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है?
प्लांट हाइट का मान लिया टॉल वाला एलील माइनस हो गया और इसका जो है वो राउंड वाला एलील माइनस हो गया। अलग अलग पेयर से एक एक क्रोमोसोम जो है वो माइनस होगा। ठीक है, दिस इज डिफरेंट। 2n-1 डबल मोनोसोमी, 2n-2 योर नलीसोमी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम बात कर रहे थे एन्यूपोलॉइडी की। जो एन्यूपोलॉइडी है वो फर्दर आपकी 2 टाइप्स की मानी जाती है। एक होती है हाइपोपोलॉइडी, हाइपोपोलॉइडी, और एक होती है हाइपरपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो जितने भी क्रोमोसोम माइनस वाले हैं, नीचे गिर रहे हैं संख्या, उसको हाइपोपोलॉइडी बोलेंगे। जितना भी ऊपर बढ़ रहा है 2n+1, 2n+2, ये सब जो है ये आपका हाइपरपोलॉइडी में आएगा। हाइपर होता है ऊपर, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं हाइपर हो रहा हूं, तो हाइपर होता है ऊपर। तो जब आप हाइपर हो रहे हो मतलब क्रोमोसोम नंबर ऊपर जा रहा है, प्लस हो रहा है, वो हाइपरपोलॉइडी के टाइप्स हैं। ठीक है, और ये हाइपोपोलॉइडी जो है वो क्या है, माइनस हो रहे हैं इसमें से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी के भी वैसे आपके 2 टाइप्स होते हैं, ऑटो पॉलीपोलॉइडी, ऑटो पॉलीपोलॉइडी एंड एलोपॉलीपोलॉइडी। तो आपने ऑटोगैमी और एलोगैमी तो सुना ही होगा। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है जब सेम स्पीशीज में क्रॉस हो रहा है और सेम स्पीशीज में क्रॉस की वजह से आपका पोलॉइडी लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसको कहा जाता है आपको ऑटो पॉलीपोलॉइडी। और जब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस होने की वजह से आपका पोलॉइडी लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसको कहते हैं एलो पॉलीपोलॉइडी। डिफरेंट स्पीशीज एंड दिस इज ड्यू टू सेम स्पीशीज का क्रॉस। ठीक है, अब एक बार लास्ट टाइम मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देती हूँ आज के लेक्चर का। सबसे पहले हमने पॉलीपोलॉइडी को देखा। पॉलीपोलॉइडी के 2 टाइप्स थे, वो 2 टाइप्स थे आपके यूपोलॉइडी एंड एनयूपोलॉइडी। इसको रिवाइज करते रहो साथ साथ में, शाबाश। यूपोलॉइडी में मैंने बोला फर्दर 2 टाइप होते हैं, ऑटो पॉलीपोलॉइडी जो कि सेम स्पीशीज की वजह से होता है, और एलो पॉलीपोलॉइडी जो कि डिफरेंट स्पीशीज की वजह से होता है। एन्यूपोलॉइडी में आपका रहता है हाइपोपोलॉइडी एंड हाइपरपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी। अब आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि हाइपोपोलॉइडी में कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी, जैसे नलीसोमी, मोनोसोमी किस में आएगा, और हाइपर में जो है वो कौन सी आएगी। कमेंट में लिख के बताओ, मैं आप सबके कमेंट्स चेक करूंगी। ठीक है, इस कमेंट चेक करने से ऐसा होता है ना, मुझे पता चलता रहता है कि कौन से बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, और उन बच्चों के नाम भी याद होते रहते हैं। बहुतों के याद हो गए हैं। आई वांट कि जिन जिन तक मैं पहुंच पा रही हूँ उनका नाम मुझे पता हो। आप तो मुझे जानते हो कि मैं प्रतिभा हूँ, ठीक है, आपने टाइटल में पढ़ लिया है, मैंने बता दिया है, लेकिन मैं आपको कैसे जानूंगी जो आप मुझसे पढ़ रहे हो या यहाँ तक वीडियो के एंड तक जो है आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। आपको कमेंट छोड़ देना है, ठीक है, और मैं उसको देखती रहूंगी और मुझे आपके बारे में भी पता चलता रहेगा। साथ ही आपको 6 बजे शाम को डेली उड़ान की क्लास होती है, आपको 6 बजे मैं मिल जाऊंगी इसी यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास में आ जाइए। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ, बस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो और बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ओके, बाय बाय।